आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाए तो मुझे लगा कि ये बहुत सक्सेसफुल है। और जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बहुत ही प्रैक्टिकल, और जो महाराज ने बिल्कुल उस बुक में जो बताया एज इट इज़ मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग जब क्यों करते हैं? वाई डू यू डू जपा? आप जब क्यों करते हैं? कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी, माता जी, इसमें कोई? आप जब क्यों करते हैं शाम महावीर प्रभु? ओके, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान को पुकारने के लिए, और हाँ, सेवा मांगने के लिए। पर सेवा तो आपके बहुत सारी है, फिर बंद कर देते हैं। सेवा तो हो गई, जो आनी थी वो आ गई। और हाँ, अपने आप को शुद्ध करके भगवान की सेवा करने के लिए। ओके, वेरी नाइस। नंद दुलाप ने बताया कि हमें भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए और अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। और कोई आपको बोले जी आप ये प्रोसेस छोड़ के कुछ और क्यों नहीं कर लेते, जब से क्या होगा? कोई आगे आपको डाल सकता है ना ऐसी भ्रांति कि जब करने से क्या मिलेगा, किसने देखा है, क्या मिलेगा क्या नहीं, कैसे आप मानेंगे उस चीज को? कोई बोल सकता नहीं बोल सकता कि आप मेडिटेशन करो, आप कहीं और कोई पाथ को अपना लो। ये जब ही क्यों करना है? समझ पा रहे क्वेश्चन को? हाँ, और कोई बताना चाहे पीछे प्रभु जी? एनीबडी एल्स? दर्शन नंदन प्रभु, कहाँ गारंटी है मिलेगा नहीं मिलेगा? भगवत गीता में कहाँ कह रहे हैं भगवान? हरि वो बड़ा अच्छा बताया प्रभु जी ने। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो ये तो है। तो ये एक श्लोक है, ये आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और चाहे तो इसका नंबर लिख लीजिए। कोई आपको बोले कि हमें ये जब ही क्यों, क्या इस विधि से हमें सब कुछ मिल जाएगा? तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी ने दिया, किसको बताया? परीक्षित महाराज को। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए इसे। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम अकुतो भयम् योगिनाम निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। एक बार और दोहराते हैं। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम अकुतो भयम् योगिनाम निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। तो कोई इसको पढ़ेंगे, इसका जो अनुवाद है? कोई लाउड माइक का है? माइक, यस पढ़िए इसका लाउडली, क्या मतलब है? पढ़ो। दूसरे ये इधर पीछे से ऑन किया हुआ, देखना एक बार पीछे से ना, इसका एक बटन ऑन करने का, शायद ऑन नहीं होगा। तो इसमें बताया जा रहा है, हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए क्या है? सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। कौन सा मार्ग है सफलता के लिए? निसंशय मतलब बिना किसी डाउट के, तथा निर्भीक कि ये आपको क्या बनाने वाला है, कोई डर नहीं है इस बात में। तो जो जिसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और अथवा जो समस्त भौतिक इच्छाओं के इच्छुक हैं, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, या जिनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं,
उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। मतलब कि किसी की कैसी भी इच्छा हो, उसको अगर अपने जीवन में परफेक्शन पानी है, अपने जीवन में उसे उत्तीर्ण लेना, उसे जीवन की सफलता पानी है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन क्या है? हरेर नामानु कीर्तनम। क्या है? हरेर नामानु कीर्तनम। कि ये निर्भीक और सफलता का निसंशय मार्ग है कि व्यक्ति को पक्की सफलता मिल जाएगी। तो इसलिए हमें ये पूरा बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के, ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि केवल ये हरिनाम करने के माध्यम से, क्या बताए, हरेर नामानु कीर्तनम, कि अगर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो हमें क्या है, जीवन के अंदर परफेक्शन मिल जाएगी। ठीक है ना? तो इस श्लोक के अंदर इस चीज का ये प्रूफ है। तो आप ये याद भी कर सकते हो। और इसको तो आज इसी जप को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस जप के अंदर कैसे हम इसके अंदर डीप जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग को, कई लोगों को अभी 1 साल हुआ है भक्ति करते हुए, कई लोगों को 5 साल हुआ है, कईयों को 8 साल हुआ है, 10 साल हुआ है। आप लोगों का क्या अनुभव है जप करने का? आपको पर्सनल कैसा आपको फीलिंग आता है जब आप जप करते हो? समझ आया क्वेश्चन? कि आप जब जप करते हैं आपको कैसा फीलिंग आता है? कुछ फीलिंग आती है, नहीं आती? ये फीलिंग आती है कब मतलब एक डर सा रहता है, कब माला पकड़ेंगे, कभी खत्म कब होगी? कैसा रहता है आप लोगों का अनुभव? कोई कुछ बताना चाहेगा? यस प्रभु जी। आपको बहुत पीस मिलती है, और कभी नहीं मिलेगी तो? अच्छा, मिलती है आपको, ठीक है। बहुत पीसफुल फीलिंग रहती है। और यस प्रभु जी। तो वो तो चुनौती में हो जाएगा, वो हम लिखेंगे इसके अगली बार आगे, कि जब करते हुए कुछ चुनौतियां भी आती हैं। यस यस प्रभु जी, आप क्या कह रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो प्रभु जी ने बताया कि जब अगर पूरा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरापन है। जैसे खाना अगर नहीं खाया हो तो एक फीलिंग आती है कि भाई आज खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, तो वो क्या है, डाइट पूरी नहीं हुई अगर जब पूरा नहीं होता। वेरी नाइस रियलाइजेशन। और किसी का कोई? हाँ बताइए संदीप। जब तक हमें ये होता है कि देर प्रोटेक्शन ये भी होता है, तो टाइम वेस्टिंग के आते हैं, फिर टाइम में घूमने की इस तरह मार्ग पे रहते हैं। ओके, वेरी नाइस। प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया कि हमें एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है, संरक्षण लगता है कि मेरा भगवान से कोई कनेक्शन है, कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना? तो ये एक फीलिंग आती है, और टाइम वेस्टेज कम होता है, और फोकस रह पाते हैं अपने पाथ के ऊपर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ। आनंद की अनुभूति होती आनंद की अनुभूति होती है। है, प्रसन्नता का फील होता है कि आनंद किसी को और को नहीं आता? किसी को, आपको, किसी को अच्छा नहीं लगता जब ये खत्म होने के बाद आनंद आता है कि चलो खत्म हो गया जी, है तो अब कल कल टायर टायर बाय बाय, है ना, कल देखेंगे इस माला को। उनका आदेश है, तो एक लगता है कि हम प्रसन्न होंगे इस कार्यक्रम ओके, बहुत अच्छा है कि प्रभु जी कह रहे हैं कि ये ऐसा फीलिंग आता है कि इसको करने से गुरुदेव प्रसन्न होंगे। ठीक है। और कोई एनी अदर माता जी साइड में से कोई, आपको कोई क्या ऐसा अनुभव होता है? कोई कुछ बताना चाहे? यस। आपको कैसा लगता है जब करते हुए? बहुत अच्छा लगता है। ओके, वेरी नाइस। कि माता जी कह रही हैं को ऐसा लगता है कि भगवान के और क्लोज आ रहे हैं हम लोग, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और किसी का? हाँ, वेरी नाइस। कि सुबह सुबह अगर जब हो गया तो पूरा दिन कृष्ण भावमित में रहता है ना? बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी नाइस। और किसी का कोई और एक्सपीरियंस? हाँ, ये शुभ आत्मा को। अच्छा, ये तो ताली बजाओ प्रभु जी के लिए। ऐसा तो रेयर जीव आत्मा है जिनको ऐसा लगता है ना? नहीं तो बहुत कम होता है ऐसा। तो ये फीलिंग्स है ना जब कहते, बड़ा अच्छा आप लोगों ने बताया।
तो आप लोगों को क्या क्या चुनौतियां आती है जब जब आप जब करते हैं? जैसे प्रभु जी ने एक बताया था, एक कोई यहाँ पे लिख सकता है ये वो है, किसी की राइटिंग अच्छी है लिखने में? कोई टीचर है? हैं? बस ये लिखना है, इस बोर्ड पे लिखना है। कोई और? मीनू माता जी कौन है? लिख सकते हैं इसमें ना, बस हिंदी में लिखना है, हिंदी में नहीं लिख सकते। हाँ लिख लीजिए, कोई नहीं। तो एक तो है जैसे दिक्कत आती है नींद आने की, है ना? और क्या क्या चुनौतियां आती हैं आपको जब करते हुए? हाँ ओके। पुरानी कौन सी? किसी ने मेरे 5 साल पहले 20 रुपए लिए थे, वो कब देगा है? अभी तक दिए नहीं उसने। क्लास में पहले किसी ने, ये वो व्यक्ति था जिसने सबको गुलाब जामुन दिया, मुझे नहीं दिया था। ओके, वो पुराने जो इंसिडेंट्स हुए वो याद आते हैं, ठीक है। और क्या चुनौती आती है? हाँ, पूरे दिन की प्लानिंग आ रही होती है कि नहीं? पूरे दिन में आज ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये चल रहा होता है। क्या लिखा है आपने? थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये ना, ये दूसरा ले लो, हरे वाला तो बड़ा बड़ा लिखिए। नींद आना, पूरे दिन की प्लानिंग, पुराने थॉट्स। यस पढ़ो जी। उस समय पता लगता है हमारा मन कितना विचलित है, उससे पहले नहीं पता लगेगा। लेकिन जब करने बैठे तभी मन लगेगा, अरे पहले बिल्कुल ठीक था, जैसे ही बंद करते हैं फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब करने बैठते हैं तभी मन घूमता है एकदम, है ना? कि मन कितना विचलित है, मन के अंदर कैसे कैसे विचार है ना? तो मन विचलित पता लगता है। थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ये तो दिखेगा नहीं किसी से, आपको ही दिखा है ये। इसी को बड़ा कर दो आप, इसी को। और किसी का? वैसे आपको सुनाई तो दे रहा है, आप लिखते रहिएगा अगर किसी का है तो। फिर बाद में हम सारी चुनौतियों का लास्ट में देखते हैं कि कैसे जो आज हमने करेंगे उसे वो केटर हो सकता है। कुछ कुछ तरीके हैं। आज सुबह भी मैंने ये सेमिनार लिया था तो कोई बोला प्रभु जी आपने तो बाबा रामदेव बना दिया हमें, है ना? वो वाली टेक्निक्स बता रहे हो आप। लेकिन महाराज ने जो जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी हेल्पफुल है वो, उसको समझना। और कोई चुनौती किसी को? हाँ आइडियाज आते हैं उसमें, अच्छा किस तरह किसी काम में क्या किया, सेवा के आइडियाज आएंगे एकदम। हाँ आइडियाज आएंगे बहुत सारे, ऐसा थॉट आएगा आपको लगेगा ये अगर हम नहीं किया ना तो मतलब उसी में मन पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, वही पूरी जब पूरा उसी में निकल जाता है, उसी थॉट के अंदर। हुआ किसी के साथ ऐसा? उसी में निकल जाता है। हाँ नए नए आइडियाज, देखो आइडियाज आते हैं। हाँ हाँ यस, कहाँ है? किसने पदम नेत्र? ठीक है, वो थॉट्स हो गया। और भी, और किसी का लास्ट, किसी का और कोई चुनौती हो कुछ और? यार हारमोनियम भी बजाना आता हो, मृदुल भी बजाना आता हो, जब हम बैठे हो और पब्लिक में बहुत जोर जोर से हरि नाम का मतलब हम कीर्तन कर रहे हो, और ये जब के टाइम में आएगा तो कई बार क्या होता है, जैसे हम घर पे करते हैं तो मेरी आवाज और तेज हो जाती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अच्छी बात है। दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, वो तो दूसरे की चुनौती हो गई, ये तो आपकी चुनौती नहीं, दूसरों की चुनौती है। आपकी चुनौती होगी ये तो, है ना? है? अच्छा, ये वही प्लानिंग हो गया, है ना? बच्चों के लिए क्या बनाना है, प्रभु जी के लिए क्या बनाना है, टिफिन में क्या लेके जाना है, कौन सी सब्जी है, वही लौकी टिंडा तोरी आती है और कुछ है नहीं, क्या बनाए, है ना? हाँ ओके, एक चुनौती आती है सुबह जल्दी उठना। और हाँ, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ये भी है कि 4 माला सुबह, 4 माला खाने के बाद, 4 माला सोने से पहले, 4 माला, है ना, मेट्रो के अंदर, पूरा यही चल रहा होता है पूरा, बस कि 16 माला की हिसाब पूरी हो जाए। टाइम मैनेजमेंट,
सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट, हाँ। और लास्ट ले लेते हैं किसी का, हाँ। जो रेगुलरिटी नहीं रहती, जैसे कि टाइम फिक्स टाइम होता है ना, उस टाइम पे जपा नहीं खत्म होता, शुरू होता है। जैसे बस 5 से 7 का जपा होता है, कई बार 7:30 हो जाते हैं, कई बार 7 हो जाते हैं। ओके, कंसिस्टेंसी, कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ठीक है। तो हम देखेंगे लास्ट में कि अगर ये जो महाराज की ये जो बुक है, ये बुक है, इसका नाम है लिविंग नेम्स। तो ये आपने शायद बुक देखी होगी, दिख रहा है ये? आप जानते हैं महाराज को, देखा है महाराज के दर्शन किए हैं कभी? सबने किए हैं, है ना? ये हैं परम पूजनीय सचिनंदन स्वामी महाराज, है ना? तो महाराज ने ये बुक लिखी है, इस बुक का कवर है ये द लिविंग नेम, और इसका नाम है कि चैंटिंग विद एब्जॉर्प्शन, कि किस तरह से अगर हम इस जप के इस प्रिंसिपल्स को कुछ अप्लाई करेंगे तो हम जो जप है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक और पूरा उसमें डूब के कर पाएंगे, है ना? एब्जॉर्ब हो पाएंगे उस जप के अंदर। तो महाराज ने 2 उद्देश्य से ये बुक लिखी है। पहला है इसमें कि भक्ति और स्वाद के साथ, मतलब टेस्ट के साथ जो जप हम कर सकें, ये 2 उद्देश्य के साथ में लिखी है महाराज ने बुक, कि हम भक्ति और स्वाद के साथ, मतलब जब हम जप करें तो हम, जैसे अभी माता जी कह रही थी, हमें बहुत ब्लिसफुल फीलिंग आता है, बहुत आनंद की फीलिंग आती है, तो वो हम कर सकें। और दूसरा कि हम कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा संबंध, हमारा कृष्ण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध और उनका स्मरण बढ़ सके, ये इस बुक का उद्देश्य है, कि हम कैसे जप करें कि हम पूरे दिन कृष्णा कॉन्शियस रह सकें। आप चाहते हैं रहना? सिर्फ 3 लोगों की आवाज आई है वहां से, अभी भी सिर्फ यहां से ही आई, यहां तो सब, तो वो होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज है जो महाराज ने बताई है वो है योजन। ये पहला चैप्टर का नाम है। योजन का मतलब होता है अलाइनमेंट। देखो ना, गाड़ी का जैसे अलाइनमेंट कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी का, स्कूटर का अलाइनमेंट कराते हो? कहाँ है प्रभु जी? लोग कराते हैं। क्यों कराते हो? कि गाड़ी अगर सीधी, अगर अलाइनमेंट नहीं कराएंगे तो क्या होगा? स्मूथली नहीं चल पाएंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, कभी भी एक डर सा रहेगा हमेशा, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर जब भी हमें बहुत अच्छे से करना है, जब के अंदर बहुत एब्जॉर्ब होना है, तो 3 चीजों को आपको अलाइन करना पड़ेगा, 3 चीजों को योजन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले है शरीर का, फिर है मन का, और फिर है किसका? अपने हृदय का। ये तीनों चीजें जब एक साथ होंगी, जब ये तीनों चीजों का अलाइनमेंट आएगा, तब आपका जो जप है बहुत ही क्वालिटी वाला होगा। समझ आ गया? अलाइनमेंट का मतलब, योजन का मतलब क्या है? शरीर, मन और बुद्धि को, और मतलब जो हृदय का है उसको जप में लगाना, ये है अलाइनमेंट। तो इसके लिए कुछ कुछ महाराज बताते हैं एक एनालॉजी के साथ में। जैसे आप लोग कभी ये साउथ इंडिया गए हैं? मदुरई का है। कहाँ का है ये? मीनाक्षी नहीं है ये, है एक जैसे वैसे तो इसका, ये आप श्रीरंगम मंदिर जाएंगे ना, वहां का है ये श्रीरंगम। तो वहां पे एक के बाद एक गेट्स हैं। तो महाराज बता रहे हैं, ये अगर ये 3 गेट्स हैं, सबसे पहला गेट किसका? जैसे आप मंदिर में एंटर करते हो, सबसे पहला गेट है आपका, तो वो है शरीर का गेट। पहले उसमें एंट्री कर ली, उसके बाद फिर आप लोगों का फ्रिस्किंग होता है कि नहीं? वो हो गया दूसरा गेट। तो वो हो गया किसका? मन का गेट। उसके बाद फिर आप टेम्पल हॉल में आते हैं, टेम्पल हॉल का गेट होता है। तो ये क्या हो गया? हृदय का गेट। लेकिन एक गेट है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। वो कौन सा गेट है? अरे मन का तो गेट कर लिया ना पार, लेकिन जो एक गेट है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो किसका है? ऑल्टर का गेट। आप जाके थोड़ी खोलोगे उसे, वो किसे खुलेगा? भगवान की इच्छा से खुलेगा। तो हम ये जो 3 गेट्स हैं, ये कैसे हैं कि हम अपने मन, अपने शरीर और अपने हृदय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, ये हम दिखा रहे हैं भगवान को कि हम आपके, और अच्छा हम अपनी सिंसियरिटी को दिखा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको बोले मैंने तो प्रभु जी सारे प्रिंसिपल अप्लाई कर लिए, अभी भी मेरे साथ वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा?
भगवान की कृपा पे। कब भगवान अपने दर्शन आपको देंगे, कब भगवान ऑल्टर खोलेगा, और जैसे नारद मुनि के हृदय में भगवान प्रकट हो गए थे, उस तरीके से किस तरीके से जब हम इस जप को करेंगे तो भगवान की कृपा से उस स्थिति में भगवान हमें रिवील करेंगे, भगवान हमें प्रकट होंगे। समझ रहे हैं? तो हमारे हाथ में से 3 ही गेट हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा भी करेंगे और अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं, हर एक के अंदर कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, है ना? तो सबसे पहला है शरीर का योजन। आपने कितने लोगों ने प्रभुपाद जी का टेप के साथ कभी जप किया? जो प्रभुपाद जी का टेप है, हरे कृष्ण 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 हरे, प्रभुपाद जी टेप है ना, एक आधे पौने घंटे का, जिसमें प्रभुपाद बीच में कुछ कुछ चीजें बोलते हैं। सुना है कभी जप करते हैं प्रभुपाद थोड़ी देर में कुछ बोलते हैं, एकदम प्रभुपाद किसी को डिसाइपल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, वो नहीं, किसी एक व्यक्ति को इमीडिएटली प्रभुपाद जी बीच उस जप करते हैं, अगर आप सुनेंगे तो प्रभुपाद बीच में बोल देते हैं, सिट प्रॉपरली। क्या बोलते हैं? कि ढंग से बैठो, है ना? प्रभुपाद हमेशा ये चीज को बीच में उस जप के अंदर 2 बार प्रभुपाद जी ने बोला है, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। तो महाराज भी उस बुक में ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से बैठते हैं, अवर फिजियोलॉजी अफेक्ट्स अवर साइकोलॉजी, कि आप कैसे आप बैठ के जब करते हैं, कैसी पोजीशन में आप बैठते हैं, वो आपके एकदम आपके मन को स्थिर करने में हेल्प करता है किसी का ऐसा एक्सपीरियंस कि जब आप सीधा होके एकदम पूरा ऐसे सीधा होके आप बैठते हैं, तो अब आप कब देखेंगे कि आपका जब में ज़्यादा ध्यान लग पाता है, ताकि आप एकदम ढीला होके, या महाविष्णु पोज में, महाविष्णु पोज पता है सबको? अब वही पता है, अच्छा, है ना? घरों में ऐसे करके आदमी पूरा जब कर रहा होता है। और कैसे कैसे पोज में लोग जब करते हैं? वॉकिंग करते हुए, चलो फिर भी ठीक है, कमर सीधी है उसमें। तो इसमें जो मेन पॉइंट क्या है कि हम जब भी जब करें तो महाराज इसमें बता रहे हैं कि हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। चाहे आप सोफे पे बैठे, चाहे आप चेयर पे बैठे, चाहे आप नीचे बैठे, कैसे भी बैठे, लेकिन आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न महाराज जी ने बताया कि जब ऐसा करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो लेवल होता है बहुत अच्छा रहता है, उससे नींद बहुत कम आएगी आपको। जब ब्रीदिंग होती है, आपके जो फेफड़ों के अंदर जो ब्रीदिंग ऑक्सीजन इन एंड आउट होती है, वो बहुत अच्छी होती है अगर हम लोग सीधा बैठते हैं। ऐसे आप लोगों ने मेरे घर में भी देखा, बड़े बुरे जरूर बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी नीचे होके ढील होके बैठोगे तो बड़े बोलते थे, अरे सीधा बैठो। बोलते थे नहीं बोलते थे कि सीधा बैठो, ये कैसा बैठने का तरीका है? उसका बहुत बड़ा रीज़न था। तो इसलिए जैसा आप ये इमीडिएटली ऑब्जर्व करेंगे आप, मैंने तो बहुत बार अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है, आप जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होके बैठना, लेकिन क्या है थोड़ा ढंग से नहीं बैठते, पैर इधर उधर रख के बैठ गए, थोड़ा उधर से करके, आप देखेंगे मन लग ही नहीं पाएगा जब के अंदर, बड़ा मुश्किल होता है मन को फोकस कर पाना। तो इसलिए ये है कि हम लोग क्या है, सीधा बैठे, जब भी बैठे जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, ना तो बहुत चौड़ा होके बैठे एकदम कि आप बिल्कुल ही सीधा हो गए, एकदम ऐसा कि एकदम पूरा एकदम सीधा कि बिल्कुल कमर एकदम ऐसे कर दिया, लेकिन क्या है जस्ट एक नॉर्मल पोज में कि जिसमें आपकी बैक जो है स्ट्रेट रह सके, बहुत स्ट्रेच भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा ढीली भी ना हो। जैसे महाराज जी बता रहे हैं, एक स्टोरी बता रहे हैं उसके अंदर कि एक व्यक्ति था, वो आया महाराज के पास ऐसे एकदम ढीला, एकदम ऐसे चलते चलते आ रहा था और बोला महाराज, वो बोला कि साधु जी मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ। तो साधु ने उसको बहुत हेल्प करा कि क्या कि उसकी स्पिरिट्स को हाई किया जाए, उसके अंदर उत्साह आए, उसके अंदर कुछ जान आए, कुछ जोश आए। बहुत मेहनत करी, लेकिन वो व्यक्ति कोई उसके अंदर कोई एक सिम्टम भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो साधु जब दोबारा वो व्यक्ति आया तो साधु भी ऐसे चल रहा था उसके सामने, एकदम ऐसा ढीले हो गया। तो बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, जब तक ऐसे तुम चलोगे, इस तरह से तुम्हारा पोस्चर रहेगा, तो तुम हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, तुम्हारा चेंज होना ही नहीं है, कुछ स्पिरिट्स ही नहीं आएगा तुम्हारे अंदर। तो हमारे जिस तरह से हम चलते हैं, जिस तरह से हम बैठते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं।
अगर जो योगा पोस्चर में थोड़ा जानते हो तो उसमें है, जैसे होते हैं पद्मासन, पता है सबको? कितने को लग जाता है पद्मासन? पूरा लग जाता है। इधर आओ एक बारी, है ना? वैसे तो योगी टाइप ही है ये भी, भक्ति योगी है? तो इसे पूरा, इसे बोलते हैं पद्मासन, पता है ना आप सबको, है ना? दोनों पैरों को हम ऊपर जांघों के ऊपर लगा के, आप देखेंगे जब इस पोज में बैठेंगे ना तो अपने आप आपकी कमर सीधी हो जाएगी। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कमर, आप इस पोज में आप झुक ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो एक और होता है, उसे बोलते हैं हाफ लोटस, अर्ध पद्मासन, है ना? अर्ध पद्मासन बैठो। हाँ, अर्ध पद्मासन पता है? बैठो एक बारी सारे, एक बार बैठो आप सब लोग, बैठिए सारे, एक बारी प्रयास तो कीजिए बैठने का। बैठ पाओगे सारे? माला है सबके पास? निकालो अपनी अपनी माला। हाँ, एक पैर ऐसे आ जाता है, ऐसे इसके इधर ऐसे, है ना? जब निकालिए, अब जब कीजिए आप लोग, माला करने का प्रयास कीजिए और आप झुकने का प्रयास करो। आप देखो झुक भी नहीं पाओगे। आप जब ऐसे बैठोगे, आप अपने कमर को, आप सोचोगे मैं नीचे झुक जाऊं, ऐसा झुक, आपको सीधा रहना ही पड़ेगा। आप करके देखिए, करें 1 मिनट। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब अभी जब किया, आपको मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा कि इस कमर में वो हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा होगा, तो आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट होना है, रिलैक्स होकर बैठिए। लेकिन आप देखेंगे कि आप झुक नहीं पाएंगे, झुकना भी चाहेंगे। अब लगा किसी को ऐसा, ऐसे बैठ के? हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत आए बैठने में, आपका पैर दर्द होने लग जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, आपको लगेगा अरे क्या हो गया, पैर सुन्न हो गया एकदम, है ना? थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अ हैबिट, है? चेंज भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप प्रयास कर सकते हो कि 1 माला बैठोगे या 2 माला, 3 माला, 4 माला करके, वो धीरे धीरे करके क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है ना? और एक इसमें जो महाराज बता रहे हैं कि कई लोग बैठते हैं कैसे, वज्रासन में। वज्रासन पता है? बैठते हैं आप सब लोग घर में खाना खाने के बाद या ऐसा है? जब करते हुए बैठते हो, खाना खाने के बाद बैठते हो। आपकी क्लास में अनुज प्रभु है ना, योगा टीचर है, शायद वो बताते होंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि वज्रासन पता है सबको? बैठ के दिखाओ एक बारी सारे। आप बोलोगे आज क्या करा रहे हैं प्रभु जी आप हमें योगा, हैं? लेकिन ये बहुत हेल्पफुल पोजिशन है। आप देखो जब करोगे ना, आप जब ऐसे पोजिशन में बैठ के, तो आप देखो, और इसमें ऐसे बताया भी जाता है वैसे तो कि अगर आप 10 मिनट बैठ जाते हो ऐसे पोज में तो 3 किलोमीटर वॉकिंग हो जाती है आपकी। 3 किलोमीटर वॉक इज इक्वल टू 10 मिनट सिटिंग ऑन वज्रासन। 3 किलोमीटर वॉकिंग जस्ट 10 मिनट ऐसे बैठने से आपकी। और ऐसे बैठ के आप जब करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी कमर एकदम सीधी है कि नहीं। अभी आप मुड़ने का प्रयास करोगे, मोड़ भी नहीं पाओगे। जो थोड़े मोटे होंगे पेट भी कम हो जाएगा ऐसे बैठने से, उनका मतलब बॉडी फिट हो जाएगा एकदम, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है ना? इट बिकम वेरी नाइस कि अगर आप इस तरीके से दिन में 2 बार भी अगर 10-10 मिनट में ऐसे बैठ जाते हो। और कई बार डिवोटीज, हमारे डिवोटीज कैसे हैं कि वो ऐसा करके आधे घंटे तक, 40-40 मिनट तक आराम से बैठ जाते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के बाद।
तो ये महाराज उसमें 3 तरीके बता रहे हैं, या तो आप इसमें बैठ जाओ या अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ, या तो सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करना है जब भी हम जप करें। अगर पोस्चर ठीक नहीं होगा, या आप अगर चेयर पे बैठे हो तो जैसे इसमें है ना, थोड़ा सा गैप करके चाहे रिलैक्स होकर बैठिए, लेकिन कमर सीधी रहनी चाहिए। चाहे आप कमर इस पे बैठे हो चेयर पे या कोई अगर कंफर्टेबल चीज़ पे, लेकिन कमर सीधी रहनी चाहिए। क्लियर है ना? अभी थोड़ी देर में दर्द होना हो जाएगा आप सबको, कहीं तो हो भी गए, लेकिन इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल प्रैक्टिस फॉर योर जपा ऑल्सो। इसमें आप ये कर सकते हैं। तो ये पहला था शरीर के अंदर, कि पहला क्या है कि अपने पोस्चर को हमें ठीक करना है जब भी बैठने से पहले। ये हम देखें कि हम कैसे बैठे हैं। उसके बाद दूसरा है प्रोनाउंसिएशन। एक सेकंड, कि स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जब भी आप जप करें तो जो भी हम बोले बहुत ही क्लियर हमें आवाज आनी चाहिए उसकी। वो सिर्फ आपको ही आए, दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बहुत स्पष्ट आनी चाहिए कि जिसमें हम 3 ही वर्ड हैं इसके अंदर, इस पूरे जप के अंदर। कौन कौन से? हरे कृष्णा नहीं है, कृष्ण। ये का के नीचे री की मात्रा कृष्ण, क्षण है ये। लेकिन जब आप फास्ट बोलेंगे तो क्षण नहीं बोल पाएंगे, कृष्ण निकलेगा, कृष्ण। तो कृष्ण बहुत ही क्लियर आना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। राम में राम के ऊपर साथ में आ की मात्रा है ना, जो लगाना पड़ेगा। राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम कई बार राम ने, तो वो राम में कई बार हम जोर नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि वो होना चाहिए, मतलब नहीं तो कई बार तो आम भी बोल देते हैं। मैंने कई बार देव डिवोटी को बोला है, वो देख हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, है ना। आम अच्छे ऐसे कुछ भी बोल देता है ना। अभी आम आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, ये वर्ड्स बहुत ही क्लियर होना चाहिए। वो स्टोरी सुनी है ना आप लोगों ने, एक बारी एक व्यक्ति था, वो खूब जप करता था, है ना। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो 2 लोग आए उसकी मृत्यु के समय, 2 यमदूत आए। एक का नाम था किश, एक का नाम था हैरी। तो वो बोले, भाई आप कौन है? बोला, मेरा नाम है किश, इसका नाम है हैरी। तो बोले, आप क्यों आए? मैंने तो पूरे जीवन भर जप किया, मैंने तो भगवान को पुकारा है हरे कृष्णा करके। बोला, नहीं। उसको पूरा दिखाया, उसके वीडियो पूरा, वो यमदूत भी वीडियो रखते हैं अपने पास, है ना, बाद में प्रूफ माने ना माने, तो उसने वीडियो दिखाया, देखो अपने जप में। तो कह रहा, पूरे जीवन भर तुमने क्या बोला? हरे कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे कृष्ण हरि हरि। तो कह रहा, मैं हूं किस और ये हैरी, मैं तुम्हें लेने आया, हम दोनों चलो यमदूत लोग। तो इसलिए जब करते हुए बहुत ही स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए भगवान के नाम का, क्योंकि आपको बहुत, प्रभुपाद जी अपने कई लेटर्स में लिखते हैं बहुत क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, कि आपको एक एक वर्ड सुनाई दे आपके जप करते हुए, है ना। तो महाराज में बता रहे हैं कि ये जब आप जप करें, तो जब आप बोलेंगे नहीं ढंग से तो सुनेंगे कैसे ढंग से, है कि नहीं। तो जब जप करें तो उस समय बहुत ही क्लियर उच्चारण के साथ में जप करें। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, पहले स्लो से स्टार्ट करें। जब आप, हम ना सीधा ही गोलियां दागना शुरू कर देते हैं, जब चालू नहीं हुआ खत्म करने की। तो महाराज कह रहे हैं जब आप स्टार्ट करें तो बहुत स्लोली स्टार्ट करें, कम से कम कुछ 10-12 वर्ड्स बहुत स्लो बोलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले स्लो से स्टार्ट करें, फिर स्लो से स्टार्ट करते करते देन कम टू द फास्ट, है ना। तो उससे क्या है कि आप प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर बोल पाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए ये उच्चारण जो है ना बहुत क्लियर होना चाहिए। तीसरा है जो महाराज में बता रहे हैं कि महामंत्र को सुनना अच्छे से, कि जब भी हम महामंत्र उच्चारण करें तो सुनने का प्रयास करें, कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं वो इतनी आवाज होगी आपको सुनाई दे। कई लोग बोलते हैं मुझे कितना जोर बोलना चाहिए? इतना जोर बोलना चाहिए जितना आपको सुनाई दे जाए, बस, और बहुत लाउडली बोलने की जरूरत नहीं है।
समझ रहे इस बात को कि कई लोग बहुत जोर जोर की जप करते हैं, पूरे पूरे खानदान को सुनाई दे रहा होता है। इतनी जोर की करने की जरूरत नहीं है, केवल उतना कीजिए कि केवल आपको सुनाई दे बहुत क्लियर वो वर्ड्स में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही हो बहुत, और बहुत रिलैक्स होके, ताकि आप उसको सुन सकें। कई बार लोग उसमें बता रहे, कभी आप बहुत हाथ पैर हिलाते हैं अपने, कोई 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 ऐसा लगता है तांत्रिक कोई कुछ लगा हुआ है किसी को, है ना, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर है, कोई सिर्फ दीवार में मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, बहुत रिलैक्स होके सुनने का प्रयास करना है। उसमें कि आप क्या कीजिए, बस रिलैक्स होके बैठिए और कुछ हिलाइए मत, ना तो हाथ को, ना सिर्फ आपके जीभ हिलना चाहिए और आपका मुख, जो आपके होठ हिलने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि तब आप देखेंगे कि आप बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं एक एक वर्ड को। क्योंकि जब हमारा मन इधर उधर बहुत, या फिर हमारी बॉडी इधर उधर होती है, तो वो भी हमारे डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। करना चाहेंगे एक्सपीरियंस आप लोग? बैठे हैं बड़ी सीधा, है ना, और करिए आप बिल्कुल रिलैक्स होके, आराम से बैठिए जैसा आप बैठते हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन, जो भी आसन आप बैठना चाहें बैठिए, और है ना, और उसमें आराम से बैठ के 1 मिनट के लिए प्रयास कीजिए, बहुत आराम से रिलैक्स में, बहुत क्लियरली बोलेगा, प्रयास कीजिए और सुनिए, है ना। ऐसे हाथ भी लाने, जो कई लोग पूरा हाथ इधर पूरा ऊपर नीचे, ये भी कोई लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से सिंपल भगवान का नाम ले रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो कैसा लगा आप लोगों को आराम से बैठ के? यू फील नाइस? अगर सीधा बैठते हैं उसको करते हैं, है ना, और सिर्फ सुनने में प्रयास करेंगे तो इट विल हैव अ वेरी लॉट ऑफ इफेक्ट। ये सिर्फ शरीर का योजन है अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले। तो ये शरीर के योजन के अंदर ये 3 चीजें हैं। क्या क्या याद है? किसी को याद हो गया? पोस्चर, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, और उसको महामंत्र को सुनना, है ना, भगवान के नाम को। अब इसके बाद है क्या? मन का योजन। मन का योजन का मतलब क्या है? सारे एक साथ पढ़िए जोर की। क्या है? अतीत और भविष्य के विचारों को त्यागना और बार बार वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। कि अपने मन जो है दो उस पे उड़ता है, एक 2 पंखों पे उड़ता है, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। या तो आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, अरे ये क्या हुआ था मेरे साथ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसने ये बोला था, उसने ये किया था, उसने मेरे को पानी नहीं पूछा, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं मिली, कहाँ कहाँ की बातें आएंगी। और एक या फ्यूचर की बातें आएंगी। फ्यूचर की बातें क्या आएंगी? मैं प्लानिंग क्या करनी है, मेरा क्या हो, आगे क्या होगा, है ना, पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाना है, क्या खाना है, किससे पैसे लेने हैं, कहाँ कंपनी में किसको अड़काना है, किससे बात करनी है, सब उसमें आएगा, है कि नहीं। तो वो दोनों चीज़ों में मन उड़ता रहता है, ये मन की टेंडेंसी है। मन 2 पंखों पे उड़ता है, तो उसको काटना है आपको। उसको बोलना नहीं, अभी सिर्फ क्या करना है? जप करना है। मन को बार बार ये समझाना पड़ेगा क्या, कि मेरे को अभी क्या करना है? जप करना है। जैसे इसमें उदाहरण दे रहे हैं किसका?
ये देखो आप, ये आप देख के बताओ ये कौन सी स्टोरी है? पता है ये स्टोरी? किसको पता है ये? यस, दारू पुष्पो। हाँ यस, द्रोणाचार्य ने एक बारी क्या करा, सारे जिन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे सबको बुलाया, और उसमें सबसे पहले बुलाया युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर तुम्हें इस पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर बोला, मुझे बहुत सारे पत्तियां दिखाई दे रही है, बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने बोला पीछे हो जाओ। फिर बुलाया भीम को, बोला तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भीम बोला मुझे आम दिखाई दे रहे हैं। बोला और क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखा रहा है? क्या सिर्फ आम ही दिख रहा है मेरे को। तो द्रोणाचार्य बोले भाग जाओ यहां से। फिर बुलाया दुर्योधन को। दुर्योधन का लगा कि चलो मैं थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाता हूँ, थोड़ा गुरु को प्रसन्न करता हूँ। नहीं, पहले युधिष्ठिर आया था। तो दुर्योधन को जब बुलाया तो जब दुर्योधन से पूछा द्रोणाचार्य ने, तो दुर्योधन बोला मुझे गुरुदेव आप दिखाई दे रहे हो पेड़ पे। तो बोला मैं कहां से पेड़ पे आ गया? तो बोला गेट लॉस्ट, है ना। जब सारे आ गए तो लास्ट में बुलाया किसको? अर्जुन को। और जब अर्जुन को बुलाया तो बोला अर्जुन तुम्हें अभी इस पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला केवल मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो बोले और कुछ, ये पत्तियां फूल फ्रट ये कुछ नहीं दिखाई दे रहे? अर्जुन बोला मुझे इस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। बोला इस समय अर्जुन तुम्हें मैं भी दिखाई नहीं दे रहा? बोला क्षमा कीजिए गुरुदेव, इस समय तो आप भी दिखाई नहीं दे रहे, इस समय मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और उसने बोला द्रोणाचार्य ने तीर चलाओ। जैसे अर्जुन ने तीर चलाया एकदम चिड़िया की आंख में भेदते हुए वो चिड़िया नीचे गिरी। वो लकड़ी की चिड़िया थी। देखा होगा ना आपने, महाभारत में आता है ये, बी आर चोपड़ा की उसमें भी देखा होगा आपने कि अर्जुन किस तरह से करते हैं। तो महाराज ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हम जप करें तो वो हमें चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। वी हैव वेरी क्लियर फोकस कि अभी सिर्फ मुझे जप करना है और सारी चीजें बाद में, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल आता है किसका? हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जब वो जप करते थे तो जो रामचंद्र खान था उसने एक वैश्य को भेजा था हरिदास ठाकुर को पॉल्यूट करने के लिए। पता है ना आप लोगों को स्टोरी? तो जब भी हरिदास ठाकुर के पास वो प्रोस्टिट्यूट आती थी, हरिदास ठाकुर क्या बोलते थे? हाँ, क्या बोलते थे? मैं तुम्हें पूरा सेटिस्फाई करूंगा, जाना मत, थोड़ा वेट करो मेरा जब कंप्लीट हो जाए, है कि नहीं। उसी तरीके से किसी भी इच्छा को मना करने का तरीका क्या? उसे डायरेक्टली मना मत करो, उसे बोलो मैं पूरा सेटिस्फाई करूंगा, मेरा जब पूरा कर लूं। उसको बोलना चाहिए उस इच्छा को कि मैं तुम्हें पूरा सेटिस्फाई करूंगा, है ना। जैसे आप आजकल क्या है, लोग जैसे ही बैठे होते हैं एकदम मोबाइल छूने की इच्छा होती है। व्यक्ति मोबाइल उठाता है, फिर उसके अपने व्हाट्सएप खोलता है, फिर वो स्टेटस देखता है, फिर उसके फेसबुक देखता है, फिर वो वीडियोस में लगाए चल जाता है, फिर वो अलग तरह के शो देखने लग जाता है। तो जब भी चल रहा होता है साथ साथ में, हैं, जैसे देख रहे हो ये, है ना, जब भी चल रहा है और साथ में दिख रहा है ये। कितने व्यूज हो गए मेरे, मैंने कल पोस्ट डाला था उसमें कितने लोगों ने देख लिया उसे, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस चेक किया। ये आदमी चेक करता रहता है उसको खोल खोल के, कितने लोगों ने देखा, कितने ने क्या किया। पूरा कई बार पूरा जब इसमें निकल जाता है। होता है किसी के साथ ऐसा? बोलो मत, होता तो होगा लेकिन, है ना। तो ये क्या है, फोकस को हमने खत्म कर दिया। आप एक चीज पे कैसे फोकस करोगे? अगर आप उधर भी देख रहे हो ये भी कर रहे हो, कभी आप जब पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो श्रीला हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि ये जो इनअटेंशन है, जब के प्रति जो हम ये ध्यान नहीं देते, ये सबसे बड़ा कारण है अपराध का। सबसे बड़ा अपराध है ये जब के प्रति। और इसी अपराध से सारे के सारे
हमारे जीवन में, जो भक्ति में जीवन में जो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इसी अपराध के कारण आते हैं कि हम जप करते हुए पूरा ध्यान नहीं देते, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? ट्रिगर पॉइंट जो आपके, जिससे आपका मन विचलित होता है, जब आपको पता है कि ये अगर ये चीज़ सामने आ गई तो मैं विचलित हो जाऊंगा, मोबाइल सामने रहेगा तो मैं विचलित हो जाऊंगा, वो लैपटॉप रहेगा तो मैं विचलित हो जाऊंगा, मैं देखने लग जाऊंगा, तो उससे दूर रखो जब आप जब कर रहे हो। मतलब उसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, या मोबाइल में कुछ ऐसा पासवर्ड लगा दो उसको खोलने में आपको हालत खराब हो जाए, है कि नहीं? तो तब जाके आप उस ट्रिगर पॉइंट को काबू कर पाएंगे, नहीं तो आपका पूरा का पूरा जब जो है कई बार इसी चीज में निकल जाएगा। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? ये प्रॉब्लम है कि नहीं है आजकल? और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सभी के साथ है ये, एवरीबडी सिंगल पर्सन फेसेस दिस। तो उसको टैकल कैसे करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए मन को, अरे रुक जा मन, तेरे को सेटिस्फाई करूंगा, पहले मैं अपना जब कर लूं, तेरे को पूरा सेटिस्फाई करूंगा, थोड़ा सा वेट कर ले यार, बस थोड़ा सा मान जा, है ना। क्योंकि मन बहुत विचलित हो जाता है, मानता नहीं है ना, वो दिल है कि मानता नहीं। तो उसको मनाना पड़ेगा आपको, कि उसको बोलना पड़ेगा कि भैया रुक जा थोड़ी देर, फिर मैं तेरे को सेटिस्फाई करूंगा, है नहीं, मनाना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, थप्पड़ लगाओ उसके तो, ठीक है नहीं। तो इसमें हम क्या क्या टेक्निक्स महाराज बता रहे हैं, और ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि वेयर एवर द माइंड गोज, उसको मन को बार बार, यतो यतो निश्चलति मना अचलम अस्थिरम ततो तदम नियम अस्थाया आत्मन्येव वशम नयेत, कि जहां जहां मन भागता है, एक जीवात्मा को, जो योगी है, उसको क्या करना चाहिए? मन को बार बार फोकस करना चाहिए अपने जप के ऊपर, तो खींच के लाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे पास ये तरीके हैं कैसे मन को खींच के लेके आए जाए। तो ये पहली एक्सरसाइज महाराज में बता रहे हैं कि पहले हरे के ऊपर फोकस करना, कि मतलब क्या है, जब भी आप जप करें तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें पहले हरे के ऊपर थोड़ा एम्फोसिस दे सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये एम्फोसिस दे सकते हो। इससे क्या देखोगे आप, थोड़ी देर बाद आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, आप अच्छे से फोकस कर पाओगे जप में। या आप कृष्ण के ऊपर फोकस कर सकते हो, या आप राम के ऊपर फोकस कर सकते हो, कोई भी एक वर्ड के ऊपर फोकस करके आप जब एक वर्ड पे फोकस करोगे तो अपने आप मन पूरे जप में अपना घूमने लग जाएगा। समझ रहे इस बात को, है ना। 10 महामंत्र करके देखो आप लोग, प्रयास करो एक बारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इसमें किसी भी वे कर सकते हो। तो ये तरीका है उसको करने का, कि उस पर आप फोकस कर सकते हो। दूसरा जो महाराज बता रहे हैं इसमें बुक के अंदर, कि जब भी आप जप करें तो आप बीच में कभी आपका मन अस्थिर हो जाता है तो क्या कर सकते हो? प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम पता है कि लॉन्ग ब्रीदिंग, जैसे आप लॉन्ग ब्रीदिंग करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा। कई बार मन बहुत अस्थिर हो जाता है, एकदम समझ नहीं आता, कई बार 4 माले के बाद बहुत मैकेनिकल जैसा लगने लगता है। तो आप 3-4 लॉन्ग ब्रीदिंग ले लोगे, है ना, जैसे पता है ना सबको। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, भागवत में भी लिखा हुआ है, पूरा कुंभक रेचक, ये पूरा बताया गया है कि व्यक्ति जब ब्रीदिंग करे तो उससे ब्रीदिंग करने से मन जो है शांत होता है। तो आप जब करने से पहले भी, बीच में भी, बाद में भी करीबन 1 मिनट का
1.5 मिनट का, आधे मिनट का, 20 सेकंड का आप टाइम निकाल सकते हो मन को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए। क्योंकि हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, आप जैसे रात को कईयों को नींद नहीं आती, आप करना ये टेक्निक, बहुत फायदेमंद होगी आपको भी। कईयों को बहुत दिक्कत होगी, नींद बहुत टाइम लगता है सोने में, आप क्या करो, लॉन्ग ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। आप देखना इतनी जल्दी आपको नींद आ जाएगी, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। अब जस्ट बहुत स्लो लॉन्ग ब्रीदिंग करना चालू कर दो, है ना, वेरी इजीली यू विल स्लीप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आप आज ही जाके प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। तो ये है कि इसलिए ये उसमें बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो जब करते हुए, ये बीच में या स्टार्टिंग से पहले महाराज कह रहे हैं कि आप ये थोड़ा सा प्राणायाम 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मन को बहुत पीस, नहीं तो बहुत चंचल होता है मन, कभी ये भी करना है, वो भी करना है, इधर की चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। आप देखोगे जैसे ही आप करोगे एकदम पीसफुल हो जाएगा आपका मन। करें एक बारी, करो एक बारी, लॉन्ग ब्रीदिंग करो। ये पहले हाथ पता ना कैसे, ऐसे अगर पता हो इसको बनाते हैं मुद्रा को, पहले ये आपकी ऐसे हाथ है, ये दोनों उंगलियों को ऐसे बना लीजिए, पहली 2 उंगलियों को, पहली 2 उंगली और दोनों, पहली 2 उंगली, पहली 2 उंगली। अरे ये नहीं है वो ये तो वो होता है, वो ये है पहली 2 उंगली, है ना। पहली 2 उंगली को करके एक को यहाँ लगाओ, एक को इधर लगाना होता है ना, इसको इधर, इसको इधर। लग रहा है ना बाप है ना। तो आप करोगे, कई लोग करते होंगे आप लोग, मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे भी करते हैं, कोई आपने नहीं करते डेली। मुझे तो साइनस की प्रॉब्लम, तो मुझे करना होता है डेली, लेकिन करते होंगे कई लोग। बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी, वेरी वेरी गुड, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर बॉडी के अंदर कभी कैंसर नहीं होगा, कई सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है केवल लॉन्ग ब्रीदिंग करने से। तो इसलिए ये प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें महाराज बता रहे हैं। और ये मुद्रा भी कई बार आप जब करते हुए महाराज बता रहे हैं, एक मुद्रा होती है प्राण मुद्रा, जिससे आपकी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है। उसमें महाराज इसी मुद्रा का बता रहे हैं। 1 4 2 है कि जब मान लीजिए आपको 1 मिनट, अच्छा हमने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपने 1 सेकंड में ब्रीदिंग करी है तो 4 सेकंड रोकना है और 2 सेकंड में छोड़ना है। 4 जैसे आपने लिया, तो उसको 2 सेकंड में छोड़ना है। ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो कि मैं थोड़ा योगा करता हूँ तो मुझे थोड़ा पता है कि उसे नाड़ी शोधन बोलते हैं। आपने सुना होगा ये, कि आपकी जो कभी ब्रेन हैमरेज, कहीं जो प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे जो नाड़ियाँ बंद हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग होता है ब्लड के अंदर, वो सारा इसलिए होता है क्योंकि नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आप ऐसा डेली प्राणायाम करेंगे तो नाड़ियाँ कभी ब्लॉक नहीं होंगी, है ना। लॉन्ग लाइफ के लिए भी दीज आर वेरी हेल्दी थिंग्स, पता होना चाहिए भक्तों को, ताकि हम लोग योगी, भक्ति योगी हैं लेकिन थोड़ा सा योगा वग भी आना चाहिए एक अच्छी हेल्थ के लिए, है ना। तो ये एक मुद्रा है। कई लोग ये भी करते हैं, जैसे मैंने कई महाराज को देखा हमारे, वो ऐसी मुद्रा रखते हैं, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। कि महाराज कह रहे हैं अगर ऐसा आप करते हो, इसे बोलते हैं प्राण मुद्रा। जब करते हुए दूसरे हाथ को ऐसा रखेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा इससे। कई लोग ऐसे रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो आप 40 मिनट के लिए रखते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है इससे बहुत। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। हाँ ऐसे बिल्कुल, दोनों उंगलियां सीधी पहली और हाथों के इस तरह से जैसे दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो तरीका है जो बहुत प्रैक्टिकल है और है, जो हमारा तीसरी एक्सरसाइज बता रहे हैं, त्राटक। त्राटक का मतलब क्या है कि जब आप जब करें तो आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए। तो 2 जगह ध्यान लगा सकते हैं हम लोग। मन को कंट्रोल करने के लिए मन इधर उधर भागता है, तो 2 जगह ध्यान कहाँ लगा सकते हैं। जैसे एक है ये महामंत्र के ऊपर, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके भी आया हूँ। आप लोगों के लिए जपा कार्ड है, तो ये सबको मिलेगा इस क्लास के बाद, है ना। तो आप ये जपा कार्ड को अपने सामने रख सकते हो, इसके अंदर महामंत्र है पूरा, है ना। और जब आप जप करो तो अपने सामने ऐसे रख के और इसको पढ़ते पढ़ते आप कर सकते हो। इससे आपका ध्यान बहुत अच्छा हो जाएगा जप करते हुए।
आपका फोकस रहेगा जप के ऊपर ही, है ना। आप जैसे भी करो, साथ में आप 3 से महामंत्र करो, एक एक वर्ड को देखो, उसके साथ साथ बोलो भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आपका मन बार बार इधर उधर भागता है, तो ये सामने जब ये अपने घर पे बड़ा सा पोस्टर लगा लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आप उसको देख देख के क्या कर सकते हो, साथ में जप कर सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप भगवान की किसी फोटो पे, आपके घर में ऑल्टर में बैठ के भगवान की फोटो के ऊपर मेडिटेट करते हुए, भगवान के अलग अलग लिम्स के ऊपर, भगवान के चरणों के ऊपर, भगवान के जांघों के ऊपर, भगवान के कमरबंद के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, हाथ के ऊपर, मुख के ऊपर मेडिटेट करते हुए आप इस जप को कर सकते हो। और उस तरीके से आपका मन भी शुद्ध हो जाता है, जैसे कपिल मुनि ने, वो कर्दम मुनि ने किया था जब उनके सामने भगवान प्रकट हुए थे। हाँ, अगर मन, ये तब है जब आपकी आंखें इधर उधर घूम रही है। अगर आप आंखें बंद करके कर रहे हैं तो फिर तो जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगा इसमें, बट आप इसमें पता क्या होगा, मैं आप आगे बताऊंगा। जब आप ध्यान करते हुए करते हैं तो यू बिकम मोर कॉन्शियस कि आप जिसको पुकार रहे हैं, बल्कि और अच्छा ध्यान लगेगा, क्योंकि आप वर्ड में किसको पुकार रहे हैं। हरे कृष्ण कौन है? राधा रानी और कृष्णा, है कि नहीं? तो आपका ध्यान और अच्छा हो जाता है जब आप इस कॉन्शियस एफर्ट के साथ करते हैं। हरे कृष्ण, जैसे आप बोलेंगे हरे कृष्ण, सामने भगवान है जिनको आप पुकार रहे हैं। ये महाराज ने जो बुक लिखी है लिविंग नेम, जिसका मतलब ही यही है कि हम ये ध्यान रखना कि हम किसको बुला रहे हैं, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे आपका क्या नाम है आपका? हाँ, जतिन। अगर मैं बोलूँ जतिन 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 जतिन, तो मैं जतिन को पुकार रहा हूँ ना, आई एम कॉलिंग जतिन। उसी तरीके से अगर मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ तो ये नेचुरली होना चाहिए कि मेरे अंदर ये फीलिंग आना चाहिए मैं किसको पुकार रहा हूँ। ये खाली जप नहीं है, खाली एक मैकेनिकल जॉ एक्सरसाइज नहीं है, ये फीलिंग्स की बात है कि मैं किसको पुकार रहा हूँ, भगवान राधा कृष्ण को पुकार रहा हूँ, कृष्ण और राधा रानी को। आप समझ रहे इस बात को? तो ये उसके साथ में हेल्प करेगा। और अगर हम करते हैं तो ये था मन का नियोजन, मन का योजन, कि कैसे व्यक्ति मन को कंट्रोल कर सकता है। याद हो गया? पहला क्या था? पहला कि किसी भी एक वर्ड के ऊपर ध्यान कर सकते हो आप, कि उस वर्ड के ऊपर फोकस कर सकते हो। दूसरा था प्राणायाम, प्राण मुद्रा के साथ में। और तीसरा था त्राटक ध्यान, के हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की पिक्चर को देख के आप जप कर सकते हो। ये जो मैं सारी टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको, ये सारी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आगे बताऊंगा। एक भी अप्लाई कर लो बहुत है, वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा आगे। लेकिन बस ये लास्ट टेक्निक है, इसको बताने के बाद ये लास्ट है हृदय का योजन। अब आपने बैठ भी गए सीधा, बहुत क्लियरली आप बोल भी रहे हैं, आप महामंत्र भी सामने है आपके। अब जो है हृदय कैसे भगवान के इस नाम में लगेगा, हृदय कैसे भगवान के जप में लगेगा, तो इसमें महाराज बता रहे हैं दो चीजें क्या है कि जब भी आप जप करें तो आप ये माने कि प्रभुपाद से किसी ने, डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या नाम के अंदर कृष्ण है? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, नाम के अंदर कृष्ण है, नाम ही कृष्ण है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हरि नाम है और भगवान का नाम है, ये क्या है? अभिन्न है ना। आपने श्लोक सुना होगा, नाम चिंतामणि चैतन्य कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो, कि ये जो नाम है भगवान से अभिन्न है। तो जब भी आप जप करें तो ये सोचें कि ये जो मैं नाम बोल रहा हूं हरे कृष्ण, ये स्वयं कृष्ण है जो कि नाम के रूप में आए हैं इस कलयुग के अंदर। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कृष्ण ने जो है नाम के रूप में
अवतार लिया है इस जगत के अंदर। और दूसरा है कि जब आप जप करें तो किस भावना से करें, कि आप कृष्ण की कृपा मांगने की भावना से करें कि हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे अपनी सेवा और अपना आश्रय मुझे दें, कि कृपा करके ये भीख मांगना इस बात के लिए कि मुझे आपकी कृपा चाहिए ही चाहिए, आपकी कृपा नहीं मिली तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। इस भावना के साथ में हमें जप करना चाहिए। समझ आया कि ये हृदय का योजन है कि जब हम जप करें, और प्रभुपाद जी भी इसको कहते हैं कि जब भी हम जप करें, और महाराज भी इसमें पहला जो इसमें एक्सरसाइज बता रहे हैं हृदय के योजन के अंदर, वो पहला है क्या, प्रार्थना, डिस्ट्रैक्शन। तो प्रार्थना क्या करनी है, ये दिखाई दे रहा है क्या सीन है, ये समझ आ रहा है। बच्चा जो है अपनी माँ के गले में रोके क्या है, रो रहा है, तो इसकी माँ ने गले आके लगा लिया एकदम ऐसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब करते हुए हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कि एक जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर, कि एक बच्चा है जो कि अपनी माँ का रो रहा है, कि हमें ये फीलिंग आना चाहिए कि हमें प्रार्थना होनी चाहिए कि कब मुझे राधा कृष्ण के दर्शन होंगे, कब उनके लिए हैंकरिंग होना चाहिए, उनके लिए लॉन्गिंग होना चाहिए कि मैं जो जप कर रहा हूँ क्या है, कि मैं भगवान के कब मुझे वो दर्शन होंगे। उसके लिए जब रोएंगे, जब उसके लिए हम हृदय से ये रोने वाली प्रार्थना होगी कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, जब ये जेन्युइन फीलिंग होगा तो कृष्ण अगर देखेंगे कि भैया तो जेन्युइन व्यक्ति है, इसको तो अगर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट विद अस, तब कृष्ण हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ये भावना के साथ में जप करें, ऐसी ईगरनेस होनी चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि भक्ति रस भाविता मति क्रियाताम यदि कुतोब न लभ्यते तत् लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, कि व्यक्ति जब तक ये लौल्य के साथ, ईगरनेस के साथ में जब नहीं करेगा कि मुझे कृष्ण चाहिए, तब तक कृष्ण आपको जन्मों जन्मों तक भी आप करते रहोगे, आप जब तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बहुत वो ईगरनेस चाहिए ही चाहिए, चाहे वो अभी आए, उसको प्रैक्टिस से लेके आए जाए, या फिर जब आपके जीवन में बहुत संघर्ष आएगा तब वो आएगी। या तो होता है ना, जब व्यक्ति बहुत संघर्ष में होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तब एकदम आहट निकलती है उसके अंदर से कि कृष्ण कहाँ है। तो या तो उस मोमेंट का वेट करो कि जब जीवन में बहुत सारे संकट आ जाए, या फिर नेचुरली हम प्रैक्टिस करने का प्रयास करें कि यस, कि मुझे कृष्ण की कृपा चाहिए। समझ आ रहा है इस बात को। और दूसरा महाराज इसमें बता रहे हैं कि जब करें, पहला है ये प्रार्थनाएं करें, और दूसरा है कि जब करें एक ईगरनेस, मतलब ईगरनेस को क्या बोलेंगे, जैसे महाराज जी ने इसका श्लोक बताया है, ये श्रीमद् भागवतम का, अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा शुदार्थदा प्रियम प्रियेव विशुतम विशिक्षणा मनोरविंदाक्षा दिदीक्षते तवाम। तो जिसमें महाराज बता रहे हैं कि जैसे एक पक्षी होता है, वो दिन भर वेट करता रहता है कि कब मेरा जो पक्षी है, जो मेरे पिताजी हैं, वो खाना लेके आएंगे, हम खाएंगे तब। जैसे एक गाय का बछड़ा वो वेट करता है अपनी माता का कि कब वो गाय आएगी और मैं उसका दूध पीऊंगा। जैसे कोई एक नव विवाहित स्त्री होती है, वो वेट करती है अपने हस्बैंड का पूरे दिन भर कि कब वो जॉब से वापस आएंगे, एक ईगरनेस होती है मिलने के लिए। उसी तरीके से हम भी जब जब करें तो हमें ये ईगरनेस होनी चाहिए कि ये इच्छा हमारे अंदर प्रकट जरूर होनी चाहिए कि कब मुझे राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। तो पहला दूसरा थोड़ा सिमिलर सा ही है, लेकिन यस कि ये प्रार्थना और वो इंटेंस ईगरनेस के साथ में है कि ये हृदय में ऐसी प्रार्थनाओं को याद करना, ऐसी प्रार्थनाओं को हम दोहराना जप के बीच में, इससे हमारे जप के अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं। नहीं तो जब बहुत मैकेनिकल हो जाता है। प्रभुपाद जी भागवतम में भी कुंती महारानी के सेक्शन में बता रहे हैं कि जब भी व्यक्ति जप करता है उसे बहुत फीलिंगली जप करना चाहिए, है ना, कि वो ऐसा ना लगे जब कि खाली बस एक मैकेनिकल रिपीटिशन हो गया। एक उसमें जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना कि तेषाम सतता युक्ता नाम भजताम
प्रीति पूर्वकम। भजन कैसे कर रहा है मेरा? बहुत ही प्रेम के साथ कर रहा है, बहुत ही प्रीति के साथ, बहुत ही एक प्रेममयी भावना के साथ वो जप कर रहा है। तो वो अगर हम और इस प्रीति को डेवलप करना चाहते हैं तो अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक नियम बना सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारी कृष्ण के प्रति लालसा बहुत बढ़ जाएगी, कृष्ण के बारे में और इच्छा होगी जानने की वहां पर, अगर हम केवल एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। वो है कौन सी बुक है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इस कृष्णा बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो ये ईगरनेस आपके अंदर डबल हो जाएगी। हम में से पढ़ते हैं कोई डेली नियम जिनका हो, पढ़ के ही सोते हैं चाहे कुछ भी हो जाए? अच्छा, यहाँ पे है कई भक्त, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग ये नियम बनाना चाहोगे कि कम से कम जन्माष्टमी आ रही है तो हम एक नियम लें, कम से कम, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको, 5 मिनट सोने से पहले, सिर्फ 5 मिनट्स। क्या आज हम ये नियम बना सकते हैं कि हम ये पढ़ के सोएंगे? कितनों के पास पहले तो बुक है? सबके पास है बुक? ये सबके पास है। तो क्या हम ये नियम बना सकते हैं कि कम से कम 5 मिनट हम ये बुक को पढ़ के सोएंगे ही सोएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? करना चाहेंगे ये संकल्प? पक्का? देख लीजिए, मंदिर के अंदर बैठे हैं आप लोग, भगवान लात भी बहुत जोर की मारते हैं। हाँ माँ, यहां से आवाज नहीं आई। पक्का? तो अभी भी कुछ लोग डाउट में हैं जो नहीं पढ़ सकते। अगर उनको कुछ सुनिए कृष्ण के बारे में, लेकिन जो पढ़ सकते हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं तो आजकल तो ग्रुप है, कई माता जी का ग्रुप बना हुआ मैं देखा है हमारे कई कांग्रेगेशन में, या प्रभु जी का है, और रात को कम से कम 10 मिनट पढ़ के सारे मिलते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं जूम पे, ऊपर पे सो जाते हैं सारे। तो वो भी है। नहीं तो अपना अपना आप 5 मिनट का आप कम से कम ये नियम बनाइए कि इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये है हृदय का योजन, कि हृदय के अंदर क्या है कि हम ये याद रखें जब भी हम भगवान के नाम को पुकारें, कि ये शरीर कि ये नाम ही है जो ये कृष्ण से अभिन्न है, और मैं ये भगवान से आश्रय मांग रहा हूँ, भगवान से सेवा मांगने के भाव से मैं जप कर रहा हूँ। ये जप करना भी बहुत विशेष सेवा है कृष्ण को, एक मेरी ऑफरिंग है कृष्ण को, मेरी एक सेवा है जो मैं ऑफर कर रहा हूँ इस जप के माध्यम से, है कि नहीं? तो ये है पूरा योजन। पहले किसका योजन था? शरीर, फिर मन का, और तीसरा हृदय का योजन, है ना? तो दिस इज कंप्लीट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। जो ये लिविंग नेम्स का जो था, इसके ऐसे 5 चैप्टर हैं, तो ये पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी 4 चैप्टर और बचे हैं, चले? एक की भी आवाज नहीं आई। घबराइए, नहीं करूंगा, डोंट वरी, है ना? अभी अब पहले में से, अब इसको करना कैसे है? अभी हमने पढ़ तो लिया है ना योजन के बारे में। तो आपको क्या करना है, कोई सी भी एक हैबिट, इसमें से जितनी सारी मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इनमें से कोई सी भी एक हैबिट ले लीजिए, है ना? उसमें ये इंग्लिश का एक फॉर्मूला है, जैसे आप दिख रहा है नीचे, 1.01 टू द पावर ऑफ 365। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 0.1% भी इंप्रूवमेंट करते हैं अपने दिन के अंदर, कि आज मैंने आज यही सोचा है कि मैंने सिर्फ 5 बारी जो मैं महामंत्र को बहुत ध्यान से सुनूंगा, सिर्फ 5 महामंत्र, एक 108 माला में। सबसे छोटा, इससे छोटा तो नहीं हो सकता कोई। खाली ये भी आपने ले लिया ना, इसको आप डेली करोगे तो आपके जप के अंदर 1 साल में 37% इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दिख रहा नीचे, ये 1.01 इंटू द पावर 365 इक्वल टू 37%। तो अब कोई से भी छोटे से छोटा नियम बनाइए, उसको लिख लीजिए। इसे बोलते हैं संकल्प, कि अपना एक संकल्प लिख लीजिए कि मैं ये करूंगा, कम से कम मैं अपने जब मैं जप करूंगा तो कम से कम 1 माला सीधे बैठ के करूंगा, सिर्फ 1 माला। 15 माला चल फिर के लेटते पीटते कर लूंगा, 1 माला तो सीधा बैठ के करूंगा। यही नियम है मेरा, ज्यादा मैं कोई बड़ा नियम नहीं बना रहा। ये भी अगर आपने कर लिया, उसको कंसिस्टेंटली किया कि आज मैं 1 कर रहा हूं, और इस 1 नियम को, 1 माला को मैंने 365 दिन कर लिया, तब भी आपके जप के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी 365 दिन के अंदर। आप समझ रहे हैं? तो बहुत छोटे से, सबसे छोटे से चालू कीजिए, भाई ये तो मैं कर ही लूंगा।
बहुत बड़ा बड़े गोल मत बनाइए, छोटे से चालू कीजिए, बहुत ही छोटा स्मॉल गोल। और कैसा होना चाहिए, सिंपल, कि कम से कम, मैं बहुत छोटा, कहाँ चला गया स्लाइड है, हाँ एक से। तो अब आपके एक है, आप अपने अपने नोटबुक में लिखिए एक संकल्प, आप क्या करेंगे। बस हम 10 मिनट में और मैं इसको खत्म कर दूंगा लेक्चर को पूरा। हाँ, कुछ भी इसमें से एक चीज क्या करेंगे, नहीं तीनों में से नहीं, पूरे में से एक। और कैसे करेंगे इसको, कैसे तो मतलब वही है, लेकिन यस कि मैं करूंगा इसे। लिख लिया, लिख लिया, सोच लिया जिन्होंने नहीं लिखा है। लिख लिया, तो आपको अब क्या करना है, लिख लिया सबने। तो अपने साथ वाले पार्टनर को बताइए, वो पहले आप बताइए और फिर उसका सुनिए वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक एक साथ वाले पार्टनर किसी को भी आप बना लीजिए, उनको बताइए, फिर मैं उस पार्टनर से पूछूंगा उसने क्या बताया। हमने सबने कर लिया, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा, एक दो लोग, कोई भी आप में से कोई, आप बताओ प्रभु जी क्या नाम है। हाँ, कैसे, सामने वो रखोगे कार्ड रख के, ये फोकस करेंगे, ठीक है। थोड़ा प्राणायाम भी कर लेंगे, वेरी नाइस। और कोई, किसी ने, हाँ यस यस, शब्दों पे कंसंट्रेट करेंगे, वेरी नाइस। और कोई एक दो, हाँ पदम ने तुम, 4 माला कम से कम बैठने का ही नियम लिया, वेरी नाइस, हरी वो। और हाँ, त्राटक में सामने फोटो रख के वो करेंगे। और किसी ने कुछ, हाँ कितनी माला, कम से कम 2 माला बैठ के करेंगे, वेरी नाइस, दिस प्रैक्टिकल प्लान। और किसी ने, और के लास्ट, यस प्रभु। एक प्रार्थना के भाव से और इसका मूड को प्रयास करेंगे, वेरी नाइस। वंडरफुल, ताली बजाओ इनके लिए, तो इतना बड़ा काम है। मोबाइल को कोई दूर रख दे, वो तो उसको तो भगवान लेने आ जाएंगे। हाँ, और कम से कम एक माला के अंदर 5 बारी महामंत्र को ढंग से बोलना और करना, वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने किया। तो मेरे ख्याल से हमने जो किया था, इसमें नींद आना इससे कम हो जाएगा। पूरे दिन की योजना हमने डिस्कस कर लिया, मन बार बार फोकस हमें करना है, तो उसको बार बार महामंत्र पे लेके आना है। आइडियाज आएंगे तो उसको क्या बोलना, आइडियाज आएंगे तो है, पूरा सेटिस्फाई करूंगा, पूरा देखूंगा, बस ये मेरा जब पूरा हो जाए। और उसके बाद सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, और टाइम मैनेजमेंट, तो इसको कैसे करेंगे। सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो रात को जल्दी सोइए, और कोई तरीका तो है नहीं, और कोई इसमें कोई गोली दे दूं मैं यहाँ पे कि आप सुबह जल्दी उठने हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, मतलब मैंने एक चीज मैं कह सकता हूँ, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो बॉडी के ऊपर एक्सरसाइज में, मैंने देखा कि स्लीप भी कम हो जाती है और आपके उठने में भी बहुत इजी होता है आपको।
कहीं बॉडी बहुत लेजी होती है, अगर हम जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन जब जमा हो जाते हैं तब उठने में बहुत दिक्कत होती है। आप अगर अपने दिनचर्या के अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट अगर हम निकाल सकें, इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा कर लें कुछ, तो बहुत हेल्प करता है आपको फिट रहने में, है ना। और थोड़ा जल्दी सोइए, 10-10:30 तक सो जाइए, ताकि आप 4-4:30 तक उठ जाएं आराम से। 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है, तो उसको रेगुलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा नियम बनाना पड़ेगा। रात को छोले भटूरे, दाल मखनी, हाँ, वो तो खाना खाएंगे 2 घंटे पहले ही खाते होंगे मेरे ख्याल से सब लोग, खाते थोड़ी सो जाते होंगे। रात को हैवी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं बोल नहीं रहना चाहता क्योंकि प्रसाद वही है, लेकिन ओ घिया तोरी कुछ खाता नहीं, माता जी कह रही है। अब उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ नहीं देने वाला, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं दे पाऊंगा ज़्यादा, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब जन्माष्टमी आ रही है, इसके लिए एक श्लोक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको कैसे बनाए। अभी हमने डिस्कस किया आंतरिक, अब है भारी। ये एक श्लोक है, बस इसको करके फिर हम इसको यहाँ पे आप लोगों को जन्माष्टमी में थोड़ा बताएंगे, फिर खत्म करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें ये बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे हमें भगवान की भारी रूप से सेवा ऑफर करना चाहिए, है ना। तो ये मेरे पीछे पे जो दोहराइए, सावेद धातु पदविम परस्या दुरंत वीरस्य रत्नांगपणे यो अमामाया संतया अनुवित्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो एक साथ पढ़ते हैं सारे। यहां पे लिखा है, केवल वे ही जो अपने हाथ में रथ का पहिया धारण करने वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा 3 तरीके बताएं, बिना किसी हिचक के निरंतर और अनुकूल सेवा करते हैं, ब्रह्मांड के निर्माता को उनकी पूर्ण महिमा शक्ति और उत्कृष्टता में जान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान की सेवा करेगा 3 तरीके से। पहला क्या है, बिना हिचक के, मतलब बेशरम होकर। कोई भी सेवा दे दो, प्रभु जी हम तैयार हैं, आप छोटी बड़ी कोई हमें सेवा चाहिए, आप जो सेवा कराओगे हम सेवा करेंगे। भगवान की सेवा है ना। आप कभी गुरुद्वारों में जाओ, लोग बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, शूज की सेवा कर रहा है, कोई थाली धो रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, क्योंकि वो कोई भगवान की सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे वो गिलहरी थी छोटी थी और वो हनुमान जी थे, भगवान ने डांटा हनुमान जी को, पता है ना वो स्टोरी, कि तुम इसको कैसे बोल रहे हो कि तुम इधर बीच में से हट जा। वो अपनी कैपेसिटी से सेवा कर रही हो, तुम अपने कैपेसिटी से सेवा कर रहे हो। तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जब सेवा करें तो बिना किसी हिचक के। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा भावना इंपॉर्टेंट होती है, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। जो सेवा मिल जाए वो हमें सेवा करने के लिए क्या रहना चाहिए, बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचा रहे कौन देखेगा, क्या लगेगा, कैसा होगा, कुछ नहीं, बिना किसी हिचक के। दूसरा क्या है, निरंतर। निरंतर का मतलब क्या है कि हमेशा सेवा के लिए उत्साहित रहना, कि मैं ये नहीं भाई बहुत हो गया प्रभु जी, अब तो कितने साल हो गए जन्माष्टमी मनाते हुए, अब बार बार क्या वही करोगे, नहीं। भावना क्या होनी चाहिए, निरंतर, और सेवा और सेवा, और कैसे मैं सेवा को बढ़ा सकता हूं, और क्या मैं सेवा करूं, और क्या होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये तीसरा पार्ट है, अनुकूल भावना। अनुकूल भावना का मतलब क्या है कि चाहे सेवा में, कई बार होता है हमें सेवा में कोई डांट देता है, प्रभु जी आप जल्दी नहीं आते, आपको बुलाया था समय पे क्यों नहीं आए, टाइम पे बुलाया था आपको, है ना। किसी ने आपको डांट दिया मान लो, तो आप क्या होगा, हमारा भाव क्या हो जाएगा, यार ये कैसे बोल रहे हैं मेरे को, मैं तो हो गया थोड़ा लेट, ट्रैफिक था, ऐसा कैसे। लेकिन सेवा करते हुए इस भावना को छोड़ना और क्या देखना, अनुकूल भाव से सेवा करना। अनुकूल भावना क्या है, अनुकूल भावना क्या है अनुकूल भावना है कि कुड़ते मन से ना करें। और है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया हो, तो कई बार होता है कहीं आपको बाहर के लोग आके कुछ बोल के चले जाएंगे, है ना। एक बार हमारे भक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते किसी ने कुछ बोल दिया, अरे तुम कृष्ण को यूं ले आए रोड पे, थोड़ा गुस्से में बोल रहा था। उस भक्त ने बुक को रखा साइड में, बुक तो बाद में होगी
तेरे को सेट करता हूं मैं, लेकिन तो कई बारी ऐसा हो जाता है ना। कभी कभी आप सेवा करो, इतने सारे पब्लिक डीलिंग होगी, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे यार तुम धोती कुर्ता पहन रखा है, ये क्या है जी, हमें प्रसाद नहीं मिला, ये है वो है, तुम्हारे तो वो है, कुछ भी बोल दिया, है ना। आप बोलो और जो को तो बाद में सेवा करूंगा, तुम पहले साइड में आ जाओ, है ना, है ना। हो सकता मन में कभी कभी ऐसा गुस्सा आ जाता है कभी कभी करते करते। तो हमेशा एक अनुकूल भाव को बनाए रखना। अनुकूल भाव क्या है कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं दास की भावना में, कोई कुछ बोल गया, कुछ कह गया, तो इसके लिए तैयार रहना, चीजें होंगी। जब आप सेवा करते हो, हमारे महाराज हमेशा कहते थे, हम महाराज के पास एक कंप्लेंट लेके गए, महाराज ये भक्त सेवा नहीं करता ढंग से। तो महाराज बोले कि जो सेवा, एटलीस्ट वो सेवा तो कर रहा है, सेवा कर रहा है तब वो ढंग से नहीं कर रहा। आधे लोग तो सेवा ही नहीं करते। अगर सेवा करेगा तो ही तो दिक्कत आई है भाई, प्रॉब्लम कि वो सेवा कर रहा है इसका मतलब, लेकिन ढंग से नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हमारे साथ भी ये होना चाहिए कि हम सेवा करने का हमें जो मौका मिल पा रहा है उसके लिए हमेशा क्या रहना, ग्रेटफुल रहना, एक कृतज्ञ भावना रहना कि मुझे सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं अपने प्लान ना बनाऊं सेवा करते हुए। एक ये भी बहुत होता है कि प्रभु जी मैंने तो इसको बोला था, प्रभु जी ने सेवा दी आपको, आपने दे दी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे ने तीसरे को दी, चौथे ने पांचवें को दी थी, घूम के वो प्रभु जी के पास ही आ गई सेवा। और बहुत बार होता है भक्त तो बताते नहीं है। एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है सेवा करने में, हम जब जन्माष्टमी में, तो बहुत बार होता है, समय दिया था कितने बजे का, 6 बजे का, आए कितने बजे, 6 बजे फोन आ रहा है, प्रभु जी आना है कि नहीं आना। हाँ मैंने देख प्रैक्टिकल केसेस बता रहा हूँ आपको। पूछते हैं लोग फोन, प्रभु जी कितने बजे आना है बता दो, 6 बजे फोन करेगा वो, प्रभु जी कितने बजे आना है। अरे इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, पहले बताया हुआ, सब कुछ क्लियर है, उसका क्यों नहीं आ रहे आप टाइम पे। ये क्या हमारी सिंसियरिटी है भगवान के प्रति। आप सेवा करने आ रहे हो या सेवा करवाने आ रहे हो, आप समझ रहे बात को। जब सेवा ली है तो जिम्मेदारी के साथ करें ना, जो समय दिए गए समय पे आए। ये क्या तरीका है, जब मर्जी अपना उठा के जी मैं अपने समय से आ रहा हूं, वो कोई सेवा थोड़ी हुआ, वो तो आप खाली एक खाना पूर्ति कर रहे हो। आप समझ रहे हो, सेवा का मतलब क्या, व्यक्ति चेतना के साथ है, कॉन्शियस है, प्रार्थना करे, आके धन्यवाद करे, सुने कि मुझे क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को पहले ध्यान से सुने, कैसे करनी है, उसके लिए अलर्ट रहे, नोट करे, कॉन्शियस रहे, तो वो एक हमारी अच्छी सेवा जो है भगवान को ऑफर कर पाएंगे। कोई बोलेगा प्रभु जी तो बहुत प्रोफेशनल कर रहे हो, आप प्रोफेशनल नहीं है। भगवान की सेवा करने का एक भाव है कि हम कैसे बेस्ट से बेस्ट, आप बेस्ट से बेस्ट सेवा नहीं करना चाहोगे ऑफर। आप घर में कोई किसी का बर्थडे होता है, कुछ होता है, आप बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट करते हो नहीं करते, सारे घर में सारे अरेंजमेंट बढ़िया करते हो, जो रिश्तेदार आएंगे पूरी प्लानिंग करते हो, कितने दिन पहले प्लानिंग चालू हो जाती है। होता है ना कि घर में कोई प्रोग्राम करना हो तो व्यक्ति 1-1.5 महीने पहले सोच के रखता है पूरा, किसको बुलाना है, किसको कॉल करना है, सारी प्लानिंग करता है। और हम सेवा करनी होती है उस दिन 1 दिन पहले फोन करते हैं, प्रभु जी कब करनी है, क्या सेवा बताओ। ये कोई तरीका है करने का। भाई आप भगवान का बर्थडे, आपका भगवान सबके थोड़ी, हमारे मंदिर वालों के इंचार्ज के थोड़ी है, सबके हैं। हमें सबको बनाना ना बर्थडे तो भगवान का, तो हमें सबको वो रहना पड़ेगा कि यस हमें करना है मिलके। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्लान के अनुसार अपने तरीके से करें। तो ये इस बात को याद रखें कि जब सेवा करें तो बिना किसी उसके जो नियम बताए गए हैं उसको वैसे करें और अनुकूल भाव से करें, उसमें आनाकानी ना करें। जो दिया जाए उसको बहुत ही डिटर्मिनेशन के बाद सिंसियरिटी के साथ उन सेवाओं को करें। तो इस बार जन्माष्टमी पे हम लोग क्या कर रहे हैं आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो है